इनका एक मंत्री था टेनी, उसके लड़के ने 4-5 किसानों को वहां कुचल दिया, मतलब जी। आ रहे थे ऑन कैमरा कुचल दिया। ऑन कैमरा। उसके बावजूद भी उसका टिकट नहीं काटा, कितनी बेशर्मी है। उसके बाद उसके लड़के को भी किसी तरह जमानत दिलवा दी, ये बिल्कुल बेशर्म है इस मामले में। अभी आपने देखा होगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक बयान दे दिया था कि भाई ये जो चीजें आप कह रहे हो, जिस तरीके से वो महिला हमारी कर्नल थी, मुस्लिम समाज से आती थी और जो ब्रीफिंग कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि भाई जैसा तुमने यहाँ इनको रखा है ये चीज ग्राउंड पे भी उतरनी चाहिए, यानी बस ग्राउंड पे भी आपको इंक्लूसिव नेस पॉलिसी। रखनी चाहिए। यस। उसके खिलाफ उसको जेल जाने की नौबत आ गई। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है राहत उतनी जो देनी चाहिए थी नहीं दी, जबकि उसके मुकाबले में जो उसको आतंकवादियों की बहन बता रहा था एक मंत्री, चाहे वो एक जांगड़ा कह रहा था कोई राज्यसभा का सांसद के भाई इनमें हिम्मत नहीं थी, या और तरह के उल जलूल बयान आते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी यहाँ पर प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। अब भी ये जो फैसला आया है कि भाई आप कंटिन्यू करिए बिहार चुनाव के वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण इलेक्शन कमीशन को, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। जी। ये तो इस टाइम तुरंत फैसला आना चाहिए था कि आपको करना था तो पहले करते। आप फिलहाल इसको कंटिन्यू करिए चुनाव को, उसके बाद आप करते रहना। तो ये भी हमारी जो संस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आरएसएस की घुसपैठ चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो अस्त्र बनी चुके हैं। जुडिशरी से एक हमें होप थी, तो मुझे डाउट ये हो रहा है कि कहीं जुडिशरी में भी ऐसे एलिमेंट्स ना चले गए हो।